सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुकॉम स्किल। सो आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो एमएस ऑफिस से रिलेटेड है, जो है सेव और सेव एज। हम आज ये देखेंगे कि सेव और सेव एज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी नोटिस करेंगे जो कि शायद हमने मिस कर दिया होगा जब हम जनरल काम करते हैं उस टाइम पे। और जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वही क्वेश्चंस के रूप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। सो दोस्तों आइए देखते हैं। सो दोस्तों हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब देखते हैं वो पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले मैं एक एमएस वर्ड की एक नई फाइल क्रिएट करता हूं। मैंने एमएस वर्ड की एक नई फाइल क्रिएट की। अब मैं यहां पर कुछ कंटेंट लिखता हूं, डमी कंटेंट, राइट, कुछ भी। मैंने यहां पे एक लाइन लिखी, दिस इज द फर्स्ट लाइन इन एमएस वर्ड, राइट। अब मैं क्या करता हूं, अब मान लीजिए मैं इसमें कुछ करेक्शंस कर देता हूं अपने अकॉर्डिंग, इसका फ़ॉन्ट साइज और इटैलिक बोल्ड जो भी रखना है वो कर लेता हूं। अब मान लीजिए मेरा ये काम हो गया है, अब मैं इसे सेव करना चाहता हूं जबकि मैंने ये फाइल न्यू क्रिएट की है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं मैनुअली जाता हूं यहां से। डायरेक्टली आप शॉर्टकट कमांड के थ्रू भी जा सकते हो, बट मैं मैनुअली आपको बता रहा हूं, ठीक है। और शॉर्टकट कमांड आपको दिखा भी रहा है, सेव करने के लिए कंट्रोल एस होती है। मैंने यहाँ पे नॉर्मली क्लिक किया सेव बटन पर। अब मैंने सेव बटन पे क्लिक किया, लेकिन पॉपअप सेव एज का आ रहा है। आप टॉप राइट में देखेंगे तो सेव एज का, जहां पे पॉइंटर आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है, यहां पे सेव एज आ रहा है। जनरली हमने फाइल को सेव किया है, सेव एज नहीं किया। यही एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेव और सेव एज के बीच का, कि जब कभी भी कोई भी एमएस ऑफिस की फाइल न्यू क्रिएट की जाती है और उसे आप सेव करते हो तो वो फाइल सेव नहीं होती, सेव एज होती है। तो अब मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूं जबकि ये सेव नहीं, सेव एज हो रही है। एक बार कर लेते हैं इसको सेव, उसके बाद सेव का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नई फाइल सेव नहीं होती, सेव एज होती है एमएस ऑफिस में, ठीक है। मैं यहाँ पे demo1 के नाम से इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप मैंने लोकेशन चूज की है, मैंने सेव पे क्लिक किया, ठीक है। demo1 से ये सेव हो गई है। डेस्कटॉप पे आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। मैंने डेस्कटॉप पे demo1 से सेव कर दी, ठीक है। अब मैंने ये फाइल सेव कर दी। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर कोई लाइन ऐड करना चाहता हूं। कि मैंने सेकेंड लाइन इसमें ऐड कर दी। अब मैं दोबारा से सेव बटन पर क्लिक करता हूं जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, क्योंकि अब मैं इसको सेव कर चुका हूं। नाम क्या है इसका, demo1, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्लिक किया, अब कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई पॉपअप दिखाया। अब बात यह है कि जब आपने फाइल न्यू क्रिएट की थी उस टाइम पे उसका कोई नाम नहीं था। अब आपने उसका पर्टिकुलर एक नाम दे दिया, demo1। अब बात यह है कि आप इसमें आप कोई भी करेक्शन करते हो, चाहे आप इमेजेस डालते हो या आप इसमें पूरा कंटेंट लिखते हो, चाहे कितने भी पेजेस आप इसमें लिख लो। अब उसके बाद जब आप नॉर्मली सेव पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल सेव हो जाएगी। जो भी कंटेंट आप टाइप करेंगे वो सारा उस फाइल में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताना क्या चाह रहा था, सेव और सेव एज के बीच में डिफरेंस। फर्स्ट टाइम तो मैंने फर्स्ट टॉपिक तो यही था कि सेव, जब फर्स्ट टाइम आप फाइल सेव करते हो तो सेव नहीं होती, सेव एज होती है। ये चीज़ आपने देखी है प्रैक्टिकली कि जब फाइल को आप न्यू क्रिएट करते हो, फाइल जब न्यूली क्रिएट होती है उसके बाद आप उसमें कुछ कंटेंट लिखते हो, कोई भी आप अपना काम करते हो, उसके बाद उस पर सेव करते हो तो वो सेव नहीं, सेव एज होती है, ठीक है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब आप एक बार इसको सेव कर चुके हो, ठीक है, अब उसमें आप कोई भी करेक्शन कर रहे हो, कोई भी डेटा ऐड कर रहे हो और फिर उसके बाद दोबारा से उसको सेव कर रहे हो, तो उसके बाद वो सेव डेटा सेव होता है, फाइल दोबारा सेव नहीं होती, वो अपडेट हो जाती है। जो डेटा आपने आप उसमें और डाला है वो उसमें ऐड हो गया। अब एक पॉइंट और, अब इसी फाइल को हम सेव नहीं बल्कि सेव एज करते हैं। अब मैंने क्लिक किया नीचे सेव एज पे, ठीक है।
अब सेम पॉपअप वैसा ही ओपन हुआ जो फर्स्ट टाइम हुआ था जब ये फाइल न्यू फाइल थी, ठीक है। वो फाइल तो केवल न्यू फाइल के ऊपर दिखा रहा था सेव एज, वो तो एक अलग पॉइंट था कि आपको बस याद रखना है कि कोई भी न्यू फाइल सेव नहीं, सेव एज होती है फर्स्ट टाइम के लिए। लेकिन आप जब मैन्युअली सेव एज पे क्लिक करते हो, अगर आपकी फाइल ऑलरेडी किसी नाम से सेव है और फिर उसके बाद आप सेव एज पे क्लिक करते हो, अब इसका यूज ये है कि अब इस फाइल को आप किसी और नाम से सेव कर सकते हो। मान लीजिए सेम ये फाइल है, मैं इसको डेमो2 के नाम से सेव करना चाहता हूं, तो क्या होगा, जो डेमो1 है वो एज इट इज रहेगी और उसकी एक और कॉपी डेमो2 के नाम से बन जाएगी। अब मैं यहां पे नाम चेंज करके फाइल का दोबारा से सेव करता हूं और मैं जब डेस्कटॉप पे देखूंगा, मैं अपने डेस्कटॉप पे जाके चेक करता हूं, तो देखिए डेमो2 नाम से एक और फाइल क्रिएट हो गई है। तो सेव एज का काम एक ये है कि वो किसी और नाम से फाइल को सेव करता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम होता है, फाइल का कोई नाम नहीं होता, वो फाइल न्यू फाइल होती है, तब वो फाइल सेव नहीं सेव एज होती है। सो बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि अगर कोई भी फाइल न्यू फाइल है, न्यूली क्रिएटेड फाइल है, अब उसको आप सेव पर क्लिक करते हो, सेव करते हो, तो क्या वो फाइल सेव होती है? नहीं, वो सेव नहीं सेव एज होती है। सो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।